हाँ तो बच्चों, मैं डॉक्टर भावना शर्मा राजकीय कन्या महाविद्यालय बारां से आपके साथ। तो बच्चों, अभी तक मैंने बीए सेकेंड ईयर जो बीए द्वितीय वर्ष है उनके छात्राओं को प्रयोजनमूलक भाषा का अभिप्राय और प्रोक्ति के आधार, ये अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपको बताऊंगी प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र। प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र को निम्न प्रयोजनमूलक जो हिंदी का क्षेत्र है इसे निम्न भागों में बांटा गया है। उसमें नंबर 1 है वाणिज्य एवं व्यापार का क्षेत्र। वाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र जीवन का महत्वपूर्ण और व्यापक क्षेत्र है, क्योंकि इसका संबंध समाज के सभी वर्गों और व्यक्तियों से होता है। यही नहीं, वाणिज्य और व्यापार किसी भाषाभाषी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है। वह एक ओर अंतर क्षेत्रीय होता है तो दूसरी ओर अंतःदेशी और तीसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि भारतीय संघ स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत वाणिज्य और व्यापार का स्तर देखा जाए तो सर्वव्यापी हो जाता है। वाणिज्य सेवाएं हों या व्यापारिक, वे एक या दो अथवा निकट प्रांत तक ही सीमित नहीं है। उनका विस्तार भारत के संघ के प्रत्येक कोने तक होता है। यहाँ यह सारा कार्य भाषा के माध्यम से ही चलता है। अपन सभी जानते हैं कि भाषा के बिना कोई भी कार्य असंभव है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी के स्तर पर इस क्षेत्र का मूल्यांकन करें तो निश्चित ही यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से हिंदी ही देश की संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है और इस संपर्क भाषा की सर्वाधिक आवश्यकता व्यापार के क्षेत्र में रही है। इस क्षेत्र की शब्दावली और बात कहने का ढंग व्यापक रूप से परंपरागत है। औद्योगिक क्षेत्र के युग में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार की भाषा अंग्रेजी होने के कारण आज इस क्षेत्र में हिंदी में भी अंग्रेजी शब्दावली का भरपूर समावेश होता है। जैसे लेखाकरण प्रणाली द्वारा समस्त वित्तीय कार्य व्यापारों को लेख वहियों में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। लेखाकरण में दर्ज सारे लेन देन के बिल, बीज, रसीद, कैश मेमो आदि के रूप में लिखित प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। इसमें परंपरागत शब्दावली के कौन कौन से शब्द हो गए? बहिया, लेन देन, बीजक। और अंग्रेजी शब्दावलियों के रिकॉर्ड, बिल, कैश मेमो इत्यादि। और उर्दू का दर्ज। अब इसका नेक्स्ट क्षेत्र है वैज्ञानिक या तकनीकी क्षेत्र। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा चिंतन की परंपरा प्राचीन काल से पर्याप्त रूप से विकसित रही है, किंतु मध्यकाल में विकास नहीं दिखाई देता। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में विज्ञान संबंधी लेखन अवश्य हुआ है, किंतु हिंदी में उसका परंपरा उपलब्ध नहीं है। रास्ता की बेड़ी से जकड़ा भारत अपनी वैज्ञानिक साधन का पर्याप्त विकास नहीं कर पाया। आधुनिक काल आकर पश्चिम के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी परिचय के विस्तार के परिणाम स्वरूप हिंदी में वैज्ञानिक लेखन प्रारंभ हुआ। आज हिंदी में विज्ञान की शब्दावली में प्राचीन संस्कृत शब्दों के साथ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली भी ग्रहण की जा सकती है। और ऐसी नवीनतम तकनीकी का विकास भारतीय प्राचीन विद्या में नहीं होने के कारण उससे संबंधित नवीन तकनीकी शब्दावली का स्थान शब्द न होने पर उसको यथारूप ग्रहण करने की व्यवस्था ने हिंदी में प्रयोजनमूलक इस भाषा में अपनी उपादेयता सिद्ध की है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैलोरी, प्लस रेट, वैक्सीन, सैटेलाइट आदि ऐसे अनेक शब्द हैं। और उदाहरण के लिए हम देखें तो प्रयोजनमूलक शब्दावली का उदाहरण के रूप में क्षेत्र विशेष में प्रयोजनमूलक शब्दावली के स्तर पर प्रयुक्त किए जाते हैं ये सारे शब्द जो मैंने अभी आपको बताए। अब है नंबर 3 कार्यालय हिंदी। कार्यालय हिंदी में आता है जो कार्यालय में प्रयोग में लाई जाती है वो हिंदी। कार्यालय हिंदी से आशय प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी के शब्द। प्रशासन का क्षेत्र सरकारी या सार्वजनिक कार्यालयों में कामकाज में उपयोग में लाया जाता है। इस क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहते हैं, अर्थात जो कार्यालय में प्रयुक्त की जाती है वो हिंदी कार्यालयी हिंदी।
इसका उदाहरण यदि हम देखें तो कार्यालय हिंदी का स्वरूप सरल, स्पष्ट और सुबोध होना नितांत आवश्यक है, जिससे यह भाषा उन आम लोगों की समझ में आ सके जिसके लिए प्रशासन किया जा रहा है। यही कारण है कि कार्यालय हिंदी औपचारिक भाषा का रूप लिए हुए है। विज्ञान की भाषा भी औपचारिक ही होती है, लेकिन कार्यालय भाषा औपचारिकता अधिकारी तंत्र के पदानुक्रम पर आधारित है। अपने से उच्च अधिकारी या अपने अधीनस्थ अधिकारी से एक विशेष प्रकार की औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है। जैसे कि अपन निम्न उदाहरण इसके लिए देख सकते हैं। उपयुक्त विषय, कुलपति, सेवा में, श्रीमान, प्रेषक, सारे शब्द भवदीय, अपन अंत में लिखते हैं भवदीय, ये सारे शब्द प्रयुक्त करना कार्यालय हिंदी के अंतर्गत आते हैं। फिर है अगला क्षेत्र इसका विधि क्षेत्र। ब्रिटिश सत्ता में पश्चिमोत्तर भारत का न्यायालय कामकाज जो होता था, जो कार्य होता था, वो फारसी में होता था। स्वतंत्रता के बाद राजभाषा हिंदी निर्धारित हो जाने के बाद हिंदी के प्रयोग के आदेश दिए गए, पर फिर भी व्यवहारिक रूप में न्यायालय में भाषा उर्दू बनी रही। कालांतर में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार और उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होने के कारण हिंदी को महत्व नहीं देकर उसे हाशिया पर रख दिया गया। भाषा के विकास और पारिभाषिक शब्दावली के अनुवाद के माध्यम से विधि क्षेत्र में हिंदी पर्यायों को संस्कृत और अरबी फारसी के शब्दों के आधार पर महत्व मिला। विधि क्षेत्र में प्रयोजनमूलक हिंदी बहुत ही सतर्क और सुनिश्चित है, क्योंकि उसमें जो कुछ भी लिखा जाता है वह सीधा और सटीक लिखा जाता है। विधि माने अदालत में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है वो बिल्कुल सटीक होती है, जितना कहने वाले या लिखने वाले का आशय है। यही कारण है कि विधि क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी स्पष्टता और एकार्थता लिए हुए होती है। अतः संदर्भ विशेष के लिए निश्चित शब्द से प्रयुक्त होता है, उसके लिए पर्याय रखने की सुविधा नहीं होती। उदाहरण के लिए खंड, उपखंड में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी भी विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पूर्व स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड में पैरा, ये सारी जो निम्न टाइप के उदाहरण डैश 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 उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाए, तो ये उसके उदाहरण हैं। अब इसके बाद आता है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में विषयों की भाषा की विशेषता उस क्षेत्र के विशिष्ट शब्दावली होती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, इतिहास आदि विषय लिए जाते हैं। इनकी शब्दावली संकल्पनाओं और विचारधाराओं पर आधारित और इन्हीं के भीतर समाहित रहती है। जहाँ राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, वर्ग शोषण, इस टाइप के जो हैं विशिष्ट अर्थों में ये प्रयोग होते हैं। संचार माध्यम दो रूप से प्रिंट मीडिया, जिसमें पत्र पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब, इनमें अलग अलग टाइप की हिंदी का प्रयोग किया जाता है। मुद्रित सामग्री के रूप में उपलब्ध समाचार पत्र पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के साथ संप्रेषण है। तकनीकी और विशिष्ट विषय या कला और साहित्य में से लेकर खेलकूद और बाजार भाव तक की सामग्री संचार भाव में समाहित रहती है। और अंत में है विज्ञान क्षेत्र। विज्ञान क्षेत्र जो है इसमें मूलतः जनसंचार माध्यमों से ही संबंधित है। पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, विज्ञान पढ़ना, सुनना, देखना आज सामान्य है। तो संचार माध्यमों के अतिरिक्त भी विज्ञापन के अन्य माध्यम दीवार, मार्ग, छत्र, चौराहे आदि लगे होर्डिंग्स होते हैं। इस प्रकार विज्ञापन 3 रूप के होते हैं: दृश्य यानी कि विजुअल, मुद्रित और श्रव्य यानी कि ऑडियो। तो आज हमने प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र के बारे में पढ़ा। तो अब ये इसके सभी प्रकार मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी बच्चों ध्यान से इसे सुने और इसी हिसाब से एक जो डायग्राम बनाकर आप इसे समझ सकते हैं।